ओम कर्णां वंदनां घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसारथिधरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमो नारायण। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी देवी देवता ईश्वर के तेज से निर्मित हैं, अतः उनमें ईश्वरी तत्वों का अंश है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में उसके 3 साकार रूप हैं, जो क्रमशः उत्पत्ति, पालन, धारण और संहार का कार्य करते हैं। इस प्रकार ईश्वर का एकांगी रूप है उस पर ब्रह्म का सर्वशक्तिमान स्वरूप तो भगवती काली है। 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या मातेश्वरी मैया काली है। आदिशक्ति निराकार रूप है, परंतु उद्धार के लिए माँ रूप धारण करती हैं। प्राण हरण करने का कार्य यमराज करते हैं, परंतु इस काल के भी महाकाल और प्रलय के समय अपने तांडव नृत्य द्वारा महाप्रलय लाने वाले भगवान शिव हैं। उनकी भार्या होने के कारण ही मातोश्री महाकाली है। काली शब्द की उत्पत्ति काल या समय से हुई। काली समय है, समय अतीत भी है, वह अनंत भी है। कहते हैं कि मैया काली एक समुद्र है और मातेश्वरी में शिव और विष्णु जी जैसे बुलबुले अनंत उत्पन्न होते हैं और माता में विसर्जित हो जाते हैं। आदिशक्ति निराकार रूप में रहकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवी देवता, मनुष्य, जीवधरियों का कार्य करने की मैया प्रेरणा देती है। अगर आप देखेंगे, शिव के नाम में शक्ति का प्रतीक छोटी ही है। अगर इसको हटा दिया जाए तो शिव शव हो जाते हैं, अर्थात शक्ति के बिना भी शिव शव है। मैया काली के 9 स्वरूप हैं। माता का रुद्र रूप का निवास शमशान में माना गया है। चिताओं की ज्वाला के प्रकाश में क्रीड़ा करना माँ का प्रमुख मनोरंजन है। माता काली के 8 सौम्य रूप हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवती दक्षिणा काली का नाम सुनते ही यमराज के दूत भागने लगते हैं। वे उनके भक्तों को नरक नहीं ले जा सकते। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से अर्थात भूमि, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश से बना है और यह सब जलकर उनमें विलीन हो जाता है। अर्थात आराधना व उपासना करते ही साधक लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार इन 5 विकारों को जलाकर माता में विलीन कर देता है। जिस तरह चिताएं जलती रहती हैं, उसी तरह मन आत्मा को माँ के प्रेम की अग्नि में हमें तपाते रहना चाहिए। माता का काला रंग यह बताता है कि जिस तरह सभी रंग काले रंग में समा जाता है, उसी तरह माता के निराकार में ब्रह्मांड समाहित है। खुला केश यह प्रतीत है कि माता सभी बंधनों से मुक्त है। माता कमर में कटे हुए हाथों की माला पहनी है। यह भौतिक नग्नता नहीं है। कुछ मूर्ख इसका गलत अर्थ निकालते हैं। इसका आध्यात्मिक स्तर में बहुत बड़ा रहस्य है। इसका अर्थ यह है कि 10 दिशाएं माता के वस्त्र हैं। सभी प्राणियों को मैया अपनी माया में जकड़े हुई है। काल का उन पर कोई असर नहीं। इस प्रकार वह किसी भी रूप में काल के विषुभूत नहीं, बल्कि समय और मृत्यु दोनों ही रूपों में काल उनके पूर्णतः अधीन की। नरमुंड इस बात का प्रतीक है कि माता ज्ञानवान भक्तों को ही अपने निकट मस्तक से निरंतर टपकता हुआ रुधिर तमोगुण तथा रजोगुण का प्रतीक है। माता ने कुंडल में छोटे बालकों के शव पहने हैं, अर्थात बालकों की तरह निश्चल और निर्विकार भक्तों की प्रार्थना मां स्वीकार करती है। पहनी हुई कर्णनी क्रियाशाली का प्रतीक है। निकली जीवा दांत इस रूप का प्रतीक है कि रजोगुण और तमोगुण को बाहर निकाल के हमने काट कर अपने में से फेंक दे। बहते हुए रक्त यह दर्शाते हैं कि मनुष्य अपने से छल, कपट आदि बाहर निकाल के फेंक दे। माता त्रिलोक की पालन करता है। वो अपना दुग्ध पान करा के ब्रह्मांड चला रही हैं। इनका अत्यंत विशिष्ट महत्व है। का जल स्वरूप और मोक्ष प्रदायक है। चक्र में लगा आधर अग्नि का प्रतीक है। ई की मात्रा 3 कार्य सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, धारण और लय कर्ता मात्रा के साथ लगा हुआ बिंदु ब्रह्मा स्वरूप है।
ओम बीजाक्षर के रूप में होता है। रीम रीम शब्द ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, काली की उपासना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसलिए इसमें आपको गुरु की आवश्यकता है। परंतु मैं अभी आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए। तो मंत्र यह है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को आप कभी भी बोल सकते हैं, इस मंत्र का कोई बंधन नहीं। अगर आपको डर लगता है, आपको साहस चाहिए या आपको डर लगता है, इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए और इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। देखिए, हर दूसरों को भयानक अवश्य दिख सकता है, लेकिन एक पुत्र के लिए वो सौम्य है, वो ममता का प्रतीक है। पुत्र कुपुत्र अवश्य हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकता। नाम जाप कोई भी कर सकता, जब तक आप उसे अपने में उतार न ले, आप उसे जान नहीं सकते। आपको नाम जाप के साथ माता से एक संबंध बनाना है, जो माता और पुत्र के बीच में होता है।